क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सत्ता दल का कोई नेता बीमार हो, सिर की गंभीर बीमारी की सर्जरी करवाई हो और चिकित्सकों ने आराम करने की सख्त हिदायत दी हो, इसके बावजूद भी वह जनता की सेवा करता दिखे, लोगों की समस्याओं का निवारण करे और सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक लोगों के बीच में ही रहे। राजनीति के मौजूदा दौर को यदि गंभीरता से देखा जाए तब ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा ही लगता है, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अकेले ऐसे मंत्री हैं जो लोगों के बीच रहने को ही अपनी दवा समझते हैं। चिकित्सकों द्वारा कितनी ही हिदायत क्यों न दी जा रही हो, मंत्री जी आखिर सुनते ही किसकी हैं? गृह मंत्री अनिल विज के सिर में बीते लंबे समय से एक गांठ बनी हुई थी। इस गांठ के कारण अक्सर मंत्री जी को भारी पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। क्योंकि गृह मंत्री ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसे में यह पता चलने पर कि मंत्री जी भारी पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, चिकित्सकों ने उनकी पूर्ण जांच की थी। इस जांच के दौरान ही सिर में एक गांठ का पता चला था। इसके बाद चिकित्सकों ने इस गांठ को ऑपरेशन के जरिए निकालने का फैसला लिया था और लगभग 10 दिन पूर्व मंत्री जी के सिर का ऑपरेशन करते हुए इस गांठ को निकाला गया था। इस ऑपरेशन के कारण अनिल विज पिछले सप्ताह अंबाला में खुले दरबार का आयोजन नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने सिर दर्द से ज्यादा पीड़ा उन्हें इस बात की थी कि वे दरबार नहीं लगा पाए हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सिर की सर्जरी के कारण चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी और इस सप्ताह भी खुले दरबार का आयोजन न किए जाने की सख्त हिदायत भी दी थी। चिकित्सकों का मानना था कि दरबार में 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ उमड़ती है। मंत्री जी को लोगों के बीच ही रहना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बाबत अनिल विज को आगाह किया गया था, लेकिन अनिल विज आखिर कहां किसी की सुनने वाले हैं? वे सुनते हैं तो केवल अपने दिल की। ऐसे में बीते दिन अंबाला में फिर से खुले दरबार का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी होने पर प्रदेश के कोने कोने से लोग दरबार में पहुंचना शुरू हो गए। सुबह 6 बजे शुरू हुआ दरबार रात्रि 10 बजे उस समय समाप्त किया गया जब पंक्ति में आखिरी स्थान पर खड़े व्यक्ति ने अनिल विज के समक्ष अपनी समस्या रखी। दरबार में पहुंचने वाले लोगों ने साफ कहा कि उन्हें अनिल विज से ही अपनी समस्या का समाधान होता दिखाई देता है और वे उन्हें उम्मीद की किरण के तौर पर ही नजर आते हैं। अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल है जी, मैं यमुनानगर से आया हूँ और हमारे क्षेत्र का एक कॉलेज है हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी एक शिकायत लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है वहाँ पे दबा के, और मैं सुबह यहाँ पे 6 बजे पहुँच गया था जी और अब रात के 10 बजने वाले हैं और अब देखो बड़ी उम्मीदों से आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें समाधान मिलेगा हमारी समस्या का। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है जी, मैं भौंसी गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पैतृक ज़मीन भौंसी गाँव में है, जिस पे कुछ लोगों ने कब्जा करा दिया गया है, जो पीछे पंचायती ज़मीन में प्लॉट काट के बेच रहे हैं, जिनकी लोगों के पास भी कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं है। मेरे पास रजिस्ट्री है, अब मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। मेरा प्रवीण कुमार नाम है सर, कैथल से आया हूँ मैं। पुलिस वाले की समस्या लेकर जो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वैसे रात के 10 साढ़े 10 हो चुके हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और डॉक्टर पिछले दिनों आपने ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टरों ने आपको आराम करने की सलाह दी थी, क्या कहना चाहिए? काम करने से ही आराम मिलता है। सर आज लगभग कितने लोगों की समस्या सुनी? नहीं, 5-6 हज़ार बता रहे हैं, बाकी तो गिन के पता लगेगा। आगे भी इसी तरह सिलसिला जारी अब बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लगातार सुनते रहेंगे और लगातार लोगों की जो दुख तकलीफ है उसमें साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। आज ज़्यादातर फिर पुलिस के खिलाफ शिकायतें आई? नहीं, सभी डिपार्टमेंटों की हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस की है। पुलिस का क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है इसलिए लोग खास तौर से मेरे पास आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी डिपार्टमेंट होते हैं।